इन्फ्लेशन क्या होता है? समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को इन्फ्लेशन कहते हैं। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, जहां लोगों को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़े लेकिन सामान कम मिले। मान लीजिए आज 1 किलो सेब आप 100 रुपए का खरीदते हैं और अगर महंगाई अगले साल 10% बढ़ जाता है तो वही सेम 1 किलो सेब आप 110 रुपए का खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका 100 का नोट अब भी वही है लेकिन आप पहले जितना सामान नहीं खरीद सकते। तो इन्फ्लेशन होने का कारण क्या है या फिर महंगाई बढ़ने का क्या कारण है? पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब बाजार में किसी सामान को खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाएं लेकिन सामान सीमित हो तो कीमतें बढ़ जाती है। सेकेंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब सामान बनाने में लगने वाली कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, पेट्रोल, डीजल या मजदूरी महंगी हो जाती है तो कंपनियां उत्पादन की कीमत बढ़ा देती है। तीसरा पॉइंट है मनी सप्लाई। जब बाजार या अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मात्रा बढ़ जाता है तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा ज्यादा होता है जिससे कीमतें बढ़ती हैं। इन्फ्लेशन से प्रभाव क्या पड़ता है? आम जनता पर दैनिक जीवन का खर्चा बढ़ जाता है जिससे सेविंग पर इफेक्ट पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर हल्की या नियंत्रित महंगाई 2% से 4% तक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये बिजनेस और इन्वेस्ट को बढ़ावा देता है। लेकिन अचानक से बढ़ी हुई महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। तो भारत में इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है? तो ये मुख्य रूप से 2 तरीके से मापा जाता है। पहला CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। ये खुदरा बाजार रिटेल प्राइस में कस्टमर द्वारा खरीदे जाने वाले सामान या सेवाओं में बदलाव को दर्शाता है। दूसरा होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल मार्केट की कीमतों को नापता है। तो महंगाई अर्थव्यवस्था की न दिखने वाली सच्चाई है जो चुपचाप हमारी पैसों की कीमतों को कम कर। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका ये है कि इसे बचा कर न रखें बल्कि इसको सही जगह पे इन्वेस्ट भी करें ताकि आपकी कमाई महंगाई की दर को पछाड़ सके। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने पैसे को महंगाई से कैसे बचाएं? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो उसी का बनाओ।